बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला पार्टी और सियासी गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। इस फैसले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नितिन नवीन को खुद भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नियुक्ति से करीब 3 घंटे पहले तक उन्हें भनक तक नहीं थी कि उन्हें संगठन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। रविवार शाम तक वो पटना में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में व्यस्त थे और वहीं से उनकी राजनीतिक भूमिका ने अचानक राष्ट्रीय स्तर की नई ऊंचाई हासिल कर ली। बताया जा रहा है कि पटना में कार्यक्रम के दौरान ही नितिन नवीन को दिल्ली से एक फोन कॉल आया। इस कॉल में उन्हें बताया गया कि भाजपा संसदीय बोर्ड ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया है। इसके तुरंत बाद भाजपा की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया और ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। इस नियुक्ति को भाजपा संगठन के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की चर्चा चल रही थी। जेपी नड्डा को केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि संगठन और सरकार की जिम्मेदारियों को अलग रखा जाएगा। ऐसे में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठन को मजबूत करने और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाने की दिशा में एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। नितिन नवीन भाजपा के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्हें जमीन से जुड़ा और संगठन को समझने वाला नेता माना जाता है। वे लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा में 5वीं बार प्रवेश किया। वर्तमान में वे बिहार सरकार में मंत्री हैं और इससे पहले भी राज्य सरकार में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। संगठन में नितिन नवीन की सक्रिय भूमिका नई नहीं है। वे लंबे समय से भाजपा के संगठनात्मक कामकाज से जुड़े रहे हैं और चुनावी रणनीति को लेकर उनकी समझ को पार्टी नेतृत्व अहम मानता है। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2023 में उन्हें पहली बार छत्तीसगढ़ भाजपा का सह प्रभारी बनाया गया था। उस समय राज्य के प्रभारी ओम माथुर थे और नितिन नवीन ने वहां संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालिया सफलताओं में भी नितिन नवीन की रणनीति को महत्वपूर्ण माना जाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और भूपेश बघेल के दोबारा सत्ता में लौटने की उम्मीदों को झटका देने में उनकी भूमिका को पार्टी के भीतर सराहा गया है। यही वजह है कि उन्हें संगठन और सरकार के बीच तालमेल बनाने के लिए एक भरोसेमंद चेहरा माना जा रहा है। नितिन नवीन बिहार की राजनीति में भी एक मजबूत पारिवारिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। वे भाजपा के दिग्गज नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बड़े अंतर से हराकर बांकीपुर सीट पर अपनी मजबूत पकड़ साबित की थी। ये जीत उनके राजनीतिक कद को और मजबूत करने वाली साबित हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इससे एक तरफ जहां संगठन को युवा और सक्रिय नेतृत्व मिलता है, वहीं दूसरी ओर राज्यों में पार्टी के कामकाज को और गति देने का संदेश भी जाता है। अचानक आए एक फोन कॉल से नितिन नवीन का सफर पटना से दिल्ली तक पहुंच जाना ये दिखाता है कि भाजपा में फैसले तेजी से और पूरी तैयारी के साथ लिए जाते हैं। कुल मिलाकर ये नियुक्ति न सिर्फ नितिन नवीन के राजनीतिक करियर का बड़ा मोड़ है, बल्कि भाजपा संगठन के भविष्य की दिशा को भी संकेत देती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.